My dear students, today we are going to start the next important lesson, a triumph of surgery. And this lesson is very important for examination point of view. And this lesson is very interesting as well. और बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस लेसन का जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा इस कहानी को सुनने के बाद। देखो ये लेसन बेसिकली एक डॉग के बारे में बात करता है, एक स्मॉल डॉग के, एक छोटे से कुत्ते के बारे में बात करता है जिसका नाम ट्रिकी है। क्या है बच्चों? TRI। देखो ये लिखा है ट्रिकी है, एक छोटा सा कुत्ता होता है, ठीक है। देखो इस पैम्पर्ड एंड ओवरफेड, यानी इसको बहुत ही प्यार से लाड़ प्यार से इसको अच्छे से पोसा गया, बहुत अच्छा से इसकी मालकिन इसको अच्छे से ध्यान रखती थी, साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी। क्या मेरा कुत्ता ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा मोटा होगा, अच्छा रहेगा मेरा कुत्ता। तो इसकी जो मिस्ट्रेस जो थी बच्चों, ये क्या थी, ये बहुत ही रिच थी, मतलब बहुत पैसे थे इसके पास। तो अपने कुत्ते का ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी, ठीक है। चॉकलेट्स अच्छे से चीज़ खिलाती थी। तो ही फॉल सीरियसली इल, यानी फिर अचानक क्या हो गया कि ये बीमार हो गया, ठीक है। ही फॉल सीरियसली इल, यानी सीरियसली बीमार हो गया। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटनरी सर्जन, और इसकी जो मिस्ट्रेस जो थी, इसकी जो मालकिन जो थी, वो एक वेटनरी सर्जन। क्या होता है वेटनरी? जो होता है, जो डॉक्टर्स जो होते हैं रिलेटेड टू पशु से रिलेटेड होते हैं, एनिमल से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उसको वेटनरी बोलते हैं। तो वेटनरी सर्जन जो सर्जरी करते हैं उससे उन्होंने, इसकी मिस्ट्रेस ने कंसल्ट किया कि क्या कारण है मेरा जो डॉगी है ये इतना बीमार रहता है आजकल, कुछ खाना नहीं खाता, नहीं कहीं जाना पसंद करता है, एक कोने में बैठा रहता है। तो इसकी मिस्ट्रेस ने पूछा, पता लगाया। अब देखो, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, जब इस सर्जन के पास गई होगी इसकी मिस्ट्रेस, तो इसकी जो डॉक्टर ने कहा होगा कि हमें इस कुत्ते की सर्जरी करनी पड़ेगी, तो क्या डॉक्टर ने किसी प्रकार की सर्जरी की? अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा। देखो किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं की। अभी आपको कहानी में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आएगा। डज द डॉग रिकवर? क्या जो उसका जो छोटा सा जो डॉगी था, क्या वो रिकवर हुआ? क्या उसके हालत में कुछ सुधार हुआ कि वो ऐसा का ऐसा ही रहा? चलो देखते एक बार कहानी पढ़ते, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ के इंग्लिश में सुनाऊंगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा इसका ट्रांसलेट करके थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगा, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता रहे बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं यानी इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, यानी मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी ट्रिकी की। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपने कार को रोका। ये जो बता रहा है ये राइटर बता रहा है, ठीक है बच्चा। ये जो कहानी बता रहा है, ये जो इस कहानी को कौन बता रहा है, इस कहानी का जो राइटर है ये कहानी लिख रहा है, ठीक है। मैंने अपने कार को रोका और मैंने देखा इस जो ट्रिकी जो था अपनी मिस्ट्रेस के साथ गली में स्ट्रीट में घूम रहा था। शाम के टाइम में टहलते हैं ना कुत्ते को लेके, तो टहल रहा था, ठीक है। अपनी जो ट्रिकी था अपनी मिस्ट्रेस के साथ टहल रहा था। तो जो वेटरनरी सर्जन था उसने अपने कार को रोका और देखा, और वो शॉक्ड हो गया, यानी वो आश्चर्यचकित हो गया उसके अपीयरेंस को देख के, यानी वो देखने में किस तरह से, जो दिखावा किस तरह से देखने में लगता है उसको अपीयरेंस बोलते हैं, देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, यानी बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, ठीक है। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लैग एट इच कॉर्नर, इतना मोटा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ लैग आ गए, यानी चारों तरफ पैर आ गए हैं, इतना मोटा ताजा हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रूमी, यानी उसके आँख पूरे लाल हो चुके थे। पता है बीमार होते तो लाल ही हो जाते आँख। एंड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉय, यानी उसके भी टंग की भी हालत बिल्कुल खराब थी। देखो अब देखो क्या लिखा है। मिसिस पम्फ्री हैज टर्न टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्री ने थोड़ा जल्दी दिखाया और एक्सप्लेन करने के लिए, बिना थोड़ा जल्दी दिखाया उसने रीज़न समझाने के लिए, कि वेटरनरी सर्जन जो डॉक्टर थे उनको रीज़न समझाना चाहा मिसिस पम्फ्री ने कि इसका क्यों ये मेरा जो डॉगी है इतना मोटा हो गया है। ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी वो लिस्टलेस, यानी उसको इतना ज़्यादा रीज़न बता दिया कि लिस्टलेस हो गया वो वेटरनरी सर्जन, इतने ज़्यादा कारण बता दिए। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, अब मिस्टर हैरियट लिस्टलेस हो गए थे। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, यानी उसको ऐसा नहीं लग रहा था कोई एनर्जी है उसके पास, इतना मोटा हो जाएगा तो कैसे एनर्जी होगा। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, यानी मैं सोचती हूँ कि ये माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गया है मेरा कुत्ता, और मैं इसको थोड़े थोड़े समय पे खाने के बीच बीच में कुछ लिटिल एक्स्ट्रा यानी कुछ एडिशनल चीज़ देती हूँ, जैसे बॉम्बिटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, जैसे क्या क्या दे मील्स टू बिल्ड हिम अप, जैसे सम मॉल्ट देती है, कॉड लीवर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है ये हमारे बॉडी के लिए, कॉड लीवर ऑयल देती है, एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती है इसको, ठीक है। एट नाइट, रात में देती है। एंड टू मेक हिम स्लीप, जिसको अच्छे से नींद आए। एंड नथिंग मच रियली, और कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और जो डॉक्टर वेटरनरी सर्जन पूछते हैं कि आपने
इसके लास्ट टाइम मिली होगी इससे, मिसेस पंफ्री जो थी लास्ट टाइम मिली होगी जिस डॉक्टर से, इसलिए बोल रही है, इसलिए डॉक्टर ऐसा पूछ रहे हैं उनसे क्या आपने इसके कट डाउन किया है, जो आप इसको बहुत सारी मीठी चीज़ें खाने के लिए देते थे, चॉकलेट्स देते थे, चॉकलेट वगैरह देते थे, क्या आपने इसको देना कुछ कम किया है? ओ आई डिड फॉर ए बिट, लेकिन मैंने कुछ इसने क्या बोला मिसेस पंफ्री ने, हाँ मैंने कुछ कोशिश किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो वो बहुत ही कमज़ोर हो गया, एंड आई हैड टू रिलेंट, और फिर मुझे फिर से इसको चालू करना पड़ा, ठीक है। ही डज लव आइसक्रीम, वह आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा लव करता है, प्यार करता है, एंड केक्स एंड चॉकलेट सो, और चॉकलेट से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैंने उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकी क्योंकि वो कमज़ोर होने लगा था जब मैंने इसको नहीं देना बंद कर दिया, तो मैंने इसको फिर से देना शुरू कर दिया। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। डैट वॉज द ट्रबल, वही तो परेशानी का कारण था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, जो ट्रिकी का जो रीजन था, फॉल्ट एक ही कारण था कि वह बहुत ही ज़्यादा लालची था, यानी खाने पीने की चीज़ें देखता था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता था, खा लेता था, बहुत ही ज़्यादा खाने पीने का शौकीन था एक प्रकार से। ही हैड नेवर बी नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, यानी रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता था वो खाने पीने के सामान को। ही वुड ट्रैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी आप कभी भी रात और दिन कभी भी दे दो, किसी भी घंटे उसको खाना दे दो, वो टैकल कर लेगा, खा लेगा आराम से वो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैड मैंशनड, और मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया जो जिन चीज़ों के बारे में मिसेस पंफ्री ने मुझे नहीं बताया था, क्योंकि डॉक्टर होते समझ जाते हैं बिना बताए बहुत सारी चीज़ें। आर यू लुकिंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, नहीं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम इस डॉगी को, क्या आप उसको एक्सरसाइज करवाती हो, अच्छे से एक्सरसाइज करवाती हो उसके बॉडी के फिटनेस के लिए। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरे साथ कुछ थोड़े समय के लिए सुबह शाम थोड़ा टहल लेता है, जैसे अभी आप देख रहे हो। बट हॉटगिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लुम्बैगो एज देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब देखो, अब जो उसका गार्डनर है वो अभी नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे रिंग थ्रोन जो फेंकते हैं ना, जो कुत्ते उसके ऊपर लपकते हैं, जैसे छोटा छोटा गोल गोल जो होता है रिंग थ्रोइंग, वो लपकते तो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आप देख पा रहे हो इस चित्र में, ये आपके मिसेस पंफ्री है, ये आपका ये डॉक्टर है मिस्टर हैरियट जो सर्जन है जो कहानी लिख रहे हैं, और ये आपका ट्रिकी है, छोटा सा कुत्ता देख पा रहे हो, ये अब ट्रिकी है, ठीक है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट कैसे आ रहा है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, अगर आप इसको ठीक तरीके से और इसके खाने में कमी नहीं करते हो और इसको अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं करवाते हो तो ये जरूरी बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और इसको अच्छा डाइट देना पड़ेगा जो इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, ओ आई विल, मिसेस पंफ्री ने ऐसे हाथ को ऐसे करते हुए कहा, अच्छा मैं करूँगी इसको। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, मैं जानती हूँ मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट सर्जन थे, मैं जानती हूँ जो मिस्टर पंफ्री बोल रही है मिस्टर हैरियट को, ये अच्छा है लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately, ऐसा लग रहा था कि एक नया रिजीम आएगा, यानी एक नया शासन होगा, ठीक है, अब कुछ बदलाव होने वाले। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने इसके प्रोग्रेस को देखा, चिंतित करते हुए देखा, वो कंसर्न बहुत चिंता बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटल ट्वीट कोट, क्या है, ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटल ट्वीट कोट, यानी टोटरिंग कर रहा था, उसका जो अच्छा सा जो कोट धीरे धीरे अपने हिला रहा था अपने आप को। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, यानी उसके पास बहुत सारे कोट्स थे, एक वार्डरोब ही था, बहुत सारे कोटों का एक समूह था, ठीक है, उसके घर पे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, यानी उसके पास कोल्ड वेदर के लिए भी कोट था और रेन कोट भी था, जो बारिश के मौसम के लिए भी उसके पास कोट्स अवेलेबल थे उसके पास, यानी वार्डरोब भी था पूरा, उस कोट था उसके पास। एंड ही स्ट्रगल्ड ऑन, एंड उसने मुश्किल यानी कोशिश किया, ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री, द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन ए फ्यू डेज। मिसेस पंफ्री वाज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड इट थिंक, ये ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, ट्रिकी जो था जब डॉक्टर के यहाँ गया तो वहाँ सर्जन के पास वो कुछ नहीं खा रहा था, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट थे उसको जो खाना देते थे उसका जो फेवरेट डिश था, यहाँ तक कि वो भी खाने से मना कर रहा था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा
ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, इसके साथ साथ उसको बहुत सारी वोमिटिंग्स, उल्टी भी हो रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, यानी हमेशा वो लेटा रहता था पेंटिंग के ऊपर, और डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, यहाँ तक कि वो वॉक्स के लिए भी नहीं जाता था, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना भी नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, यानी मेरा एक ही चीज़ था कि मैं किस तरह से इस ट्रिकी को घर से बाहर लाऊं और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाऊं इस कुत्ते से, जिससे थोड़ा फुर्तीला बने। आई जस्ट सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी कीप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने सजेस्ट किया कि इसको हॉस्पिटलाइज कर दो एक रात के लिए और ऑब्जर्वेशन में रखो, देखो इसको क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, जो दुखी हो गई थी वो लेडी, जो उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, उसको हो रहा था कि अगर वो मुझे नहीं देखेगा, मेरा जो डॉगी अगर मुझे नहीं देखेगा एक रात के लिए भी, तो शायद वो पाइन एंड डाइन मरने की कगार पे हो जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने अपने आप को दृढ़ता दिखाया, थोड़ा कड़ाई दिखाई। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बहुत बीमार हो चुका था और यही एक तरीका था उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्री वेलिंग, और मैंने सोचा यही तरीका है, इसी को बचाने का ही एक रास्ता। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट में उसको रैप किया उस डॉग को और मैं कार में डाला उसको, छोटे से डॉग को, और मैं चल दिया, ठीक है। मार्च आउट किया और जो डॉक्टर थे सर्जन उसको लेके चले गए अपने साथ। द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे नाइट बेड फेवरेट कजन्स टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, यानी उसके जो पूरे डॉक्टर के जो पूरे स्टाफ थे इसी काम में लग गए कि जो ट्रिकी का बेड कैसा होगा, उसके रात का बेड कैसा होगा, उसका फेवरेट डिशेस कैसे क्या देना है उसको, उसका फेवरेट टॉयज, उसका खिलौना कहाँ है, उसके रबर रिंग्स को ठीक जगह पे रखना है, ब्रेकफास्ट बॉल, यानी सब चीज़ें जो तमाम चीज़ें हैं ट्रिकी के देखभाल में लग गए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं तेज़ी से चलने लगा। एज आई मूव, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसिज पम्फ्री विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, यानी लिटिल मिसेस पम्फ्री ने अपना कोट फेंक दिया, ठीक है, विंडो से। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैंने जब मैं अपनी कार को घुमा रहा था, जो कॉर्नर से जो आप घुमाते हो ना गली में, तो एक बार देख लिया मैंने मिसेस पम्फ्री को, उसका कैसा, तो मैंने देखा कि मिसेस पम्फ्री क्या थी, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, यानी सभी लोग, मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसका डॉग, प्यारा डॉग चले गया तो उसके पास से। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side, मैंने देखा जो पैथेटिक यानी उसका जो हालत दयनीय हो गया तो छोटे से डॉग का, एनिमल का, वो देख रहा था। आउट ऑन द सीट बाय माई साइड, यानी सीट के किनारे वो मुझे देख रहा था, ठीक है, सब बाहर की तरफ देख रहा था। आई पैटेड द हेड एंड, मैंने ट्रिकी के पैट को, हेड को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव इफोर्ट टू वैग हिज टेल, मैंने ट्रिकी ने बहुत ही ब्रेव इफोर्ट किया, बहुत ही बहादुरी से अपने टेल को हिलाने की कोशिश किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, पुअर हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा बुढ़े की तरह लग रहा है ट्रिकी, क्योंकि ये बहुत बुढ़ा ही लग रहा था क्योंकि इतना मोटा हो गया था। यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, जब सर्जरी मैं करने वाला था, जो मेरे घर में जो बहुत सारी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर, तो बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे कुत्ते होंगे उसके घर में, तो उसके चारों ओर आ गए जब मैं सर्जरी करने वाला था। ट्रिकी सर्जरी नहीं करेगा, देखो ये सर्जरी एक स्पेशल टाइप का सर्जरी होगा ये। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, बहुत सारे कुत्ते आ गए, मैंने ट्रिकी को उन सारे कुत्तों के झुंड में छोड़ दिया और सारे कुत्ते तो मुझे घेर के खड़े हो गए, लेकिन मैंने देखा ट्रिकी को वो मोशनलेस, उसमें कोई भी मोशन नहीं था। ट्रिकी ऐसे ही, सारे कुत्ते तो भौ भौ कर रहे थे लेकिन जो ट्रिकी था उसमें कोई भी वो नहीं था, एक प्रकार का मोशनलेस, कोई भी मोशन, कोई भी हिल नहीं रहा था, बैठा हुआ था कारपेट के ऊपर। एंड द अदर्स डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड, स्निफ कर रहे थे, भौंक रहे थे। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड भौंकने के बाद डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कुछ समय बाद जब कुत्ते ट्रिकी को घेर के भौंकने लगे और कुछ समय बाद देखा कि डॉग ने कि ट्रिकी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो देखा कि ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा ट्रिकी, तो फिर उसको छोड़ के वो चले गए।
I made up a bed for him in a warm loose box next the one where the other dogs sleep. मैंने उसके लिए एक अच्छा सा बिस्तर, अच्छे से गर्म जगह पे एक बिस्तर लगा दिया जहाँ पे और सारे कुत्ते सोते हैं. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर ध्यान रखा. Giving him no food but plenty of water. मैंने उसको किसी भी प्रकार का खाना नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको बहुत सारा पानी दिया. At the end of the second day, दूसरे दिन के ख़त्म होने पे he started to show some interest in his surroundings and on the third he began to whimper when I heard the dogs in the yard. मैंने देखा कि कुछ दिनों उसने थोड़ा दूसरे दिन ख़त्म होते होते उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया अपने वातावरण में, आसपास का वातावरण में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. और तीसरे दिन क्या किया, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड. अब थोड़ा सा वो भी भौंकने लग गया थोड़ा जब वो बहुत सारे डॉग्स को आंगन में देखता था. व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय. जब मैंने गेट खोला तो ट्रिकी थोड़ा खुशी से थोड़ा हो गया, थोड़ा उसमें इमोशन आ गया था. एंड ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्राउकली इंस्पेक्टिंग हिम. उसके ऊपर मैंने हाथ फेरते और इंस्पेक्ट करते हुए द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. जो और कुत्ते थे चले गए गार्डन में. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चले गए, उन सारे कुत्तों के पीछे. रोलिंग स्लाइटली व्हेन हिज सरप्लस फैट विद हिज सरप्लस फैट. यानी थोड़ा मोटापा था ना ट्रिकी में, तो सरप्लस ज़्यादा मोटापा होने के बाद भी वो उन सारे कुत्ते जो झुंड में थे उनके साथ साथ वो भी गार्डन में चले गया. लेटर दैट डे, उसके बाद जो उस दिन के थोड़े आगे क्या हुआ, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. मैं खाना खिलाते समय जो कुत्तों को प्रेजेंट था वहाँ पे. आई वाच्ड वाइल्ड ट्रिस्टिन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स. मैंने देखा जब उसने खाना बॉल के में डाला. देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. मैंने देखा कुत्ते बहुत तेजी तेजी से खा रहे हैं. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फॉल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. उस सारे कुत्तों को पता था अगर वो खाना धीरे धीरे खाएगा तो वही लायबल होगा. जो लास्ट में खाना लास्ट पार्ट में खाना कम रहता है प्लेट में, तो वही लायबल होगा. वो भूखा रहना पड़ जाएगा कुत्तों को, इसलिए कुत्ते तेजी तेजी से खा रहे थे. ठीक है, वो देखो सारी चीज़ों को वॉच करता था. जो डॉक्टर थे वेटरनरी सर्जन, देख पा रहे हो कि सारे कुत्तों को ध्यान से ऑब्जर्व करता था. ये क्या कर रहे हैं कुत्ते, इनमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, तो सब चीज़ देखता था वो. वैन दे हैड फिनिश, जब उनका खाना ख़त्म हो गया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स. उसके बाद ट्रिकी अपना चक्कर लगाया. जो चमकते हुए जो बॉल्स है, जो प्लेट होते हैं जिसमें खाना खाते हैं, उस पर चक्कर लगाया उसने. लिकिंग कॉजुअली इनसाइड 1 or 2 of them. नेक्स्ट डे क्या बना, एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट डाउन फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वेट वाट. उसके अगले दिन क्या हुआ कि मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट रख दिया खाने के लिए, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो खाने लग गया था. यानी उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्लेट रखा था, बॉल में रखा था खाना, अब वो भी बहुत ही इंटरेस्ट से खाने लग गया था. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड. उसका जो प्रोग्रेस था थोड़ा तेज हो गया. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट of any kind but all day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmages. यानी उसमें किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी. अब वो उन सारे कुत्तों के साथ एक से मिल घुल गया था और वो उसी में रहता था और एक प्रकार से उनका दोस्त बन गया था. रहने लग गया था साथ साथ. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर. यानी अब उसने अच्छी अच्छी खुशियाँ उसने ढूंढ ली कैसे उनके साथ जॉय में रहना है. ट्रैम्प्ड ऑन and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang. यानी गैंग का वो एक मेंबर बन चुका था जिसको सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे. एक रिस्पेक्टेड मेंबर बन चुका था. एंड अनलाइकली silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never such a time in his life. He had never had such a time in his life. यानी उसके लाइफ में ऐसा टाइम कभी नहीं आया था, इतना मज़ा, उतना इंटरेस्ट उसको, इतना जॉय कभी नहीं फील हुआ था. क्योंकि वो घर में अकेला रहता था मिसेस पम्फ्रे के साथ. नहीं, कभी खेलता नहीं था, कभी वो कुछ करता ही नहीं था. अब कुत्तों के उसको दोस्त मिल गए हैं, दोस्त के साथ वो खेल रहा है, मज़े आ रहे हैं उसको. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सली इन द बैकग्राउंड रैंगिंग a dozen times a day for the latest bulletins. यानी जो मिसेस पम्फ्रे थी हमेशा अपने लेटेस्ट समाचार अपने डॉग का कुत्ते का, ट्रिकी जो था उसका डॉग, उसका समाचार पाने के लिए फ़ोन कर लिया करती थी. यानी टाइम पे उसको अब जो सर्जन थे उसको फ़ोन कर लिया करती थी उसका लेटेस्ट खबर जानने के लिए कि डॉग कैसा है, उसकी हालत में क्या सुधार हो रहा है. ठीक है. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर.
मैं जानती थी, उसकी जो मालकिन थी वो जानना चाहती थी क्या वो वेदर के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार क्या वो कोट बदलता रहता है, अपने कोट को बदलता रहता है, सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में कोट बदलता रहता है, क्या उसका खाने के ऊपर ध्यान रखा जाता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर डैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। मैं उसको मैं इतना तो एबल था कि बताने के लिए कि जो लिटल जो डॉग था वो धीरे धीरे डेंजर से बाहर होता जा रहा है, उसकी हालत में कुछ कुछ सुधार होते जा रहा है। दैट वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम्स टू बी डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्री। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। यानी वो भेजना शुरू कर दिया, यानी फ्रेश एग्स जो होते हैं ट्रिकी के लिए भेजना शुरू कर दिया 2 दर्जन एक बार में, कि ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। यानी अच्छे पीरियड के लिए मेरे पार्टनर और मेरे लिए एक ब्रेकफास्ट में एग दिया जाता था। बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, लेकिन जब दारू की बोतल भी आने लग गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब जो है परिस्थिति ही बदल गई जब वो आने लग गई। आई वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, मुझे ट्रिकी के जो ब्लड को बढ़ाना था, उसके खून को बढ़ाना था, क्योंकि उसका जो खून था कम हो गया था। लंच बिगैन ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल डरिंग द मील। यानी उनका लंच कैसा होता था, सेरेमोनियल होता था, मतलब कभी कभी ही हो पाता था। सेरेमनी मतलब समारोह के तौर पे कभी कभी हो पाता था, और उसमें उसको ग्लास में वाइन दिया जाता था, शराब दिया जाता था। एंड सेवरल डरिंग द मील, खाने से पहले दिया जाता था खाने। वी कुड हार्डली बिलीव इट वैन द ब्रांडी कैम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था, मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह जब ब्रांडी भी आने लग गया, एक प्रकार का ब्रांड है ये, टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ट्रिकी के लिए ब्रांडी आने लग गया था कुत्ते के लिए। फॉर ए फ्यू नाइट्स, यानी उसकी जो मालकिन थी वो ज़्यादा रिच थी, ठीक है। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, यानी पीते थे वो लोग, कुत्ते पीते थे। दे वर days of deep content, starting with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। यानी उसका दिन बहुत अच्छे से, सुबह सुबह वो क्या उनको एग्स मिलते थे खाने के लिए सुबह सुबह, और साथ साथ मिड डे में उसको वाइन मिलते थे, अच्छे से वाइन जो शराब होते हैं, और रात में क्या मिलते थे, जब रात में ब्रांडी भी मिलता था उनको सोते समय। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू, उसके मन में आशा रहती थी, यानी कब होगा, यानी खाने के प्रति उनके ललक जाग गई थी। टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, यानी अब इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए, यानी ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पे रखना चाहता था, यानी उसकी इच्छा थी। बट आई न्यू मिसिस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, यानी मुझे पता था कि जो सर्जन थे उसको तो अपने ही पास रखना चाहते थे, लेकिन उसको पता था कि मिसिस पम्फ्री सफ़र कर रही है, हर एक रात उसको बहुत, उसका दिन मुश्किल से ही कट रहा है उसके डॉग के बिना। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, यानी उसको फ़ोन करना पड़ता है। एंड टेल हर डैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, उसको बताना पड़ता था कि लिटिल डॉग रिकवर कर रहा है और कलेक्शन के लिए इंतजार है, नए नए कलेक्शन आ चुके हैं उसके लिए घर पे। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट्स बाद, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her tips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? मुझे बताओ मिस्टर हैरियट, क्या वो अब सही में बिल्कुल सही है? जब वो पहुंच गया, मिस्टर जो उसके जो सर्जन थे अपने कार लेके, उसका जो चौफियर जो गाड़ी चलाने वाला होता है, उसने गेट खोला मिस्टर हैरियट का, और कार में बैठे मिस्टर हैरियट जो सर्जन थे, और पहुंच गए मिसेस पम्फ्री के पास। और मिसेस पम्फ्री के पास जैसे ही पहुंचे, मिसेस पम्फ्री ने बोला, ओह, क्या वो बिल्कुल ही अच्छा हो चुका है? क्या उसका हेल्थ में वास्तव में सुधार हो रहा है? यस इज़ फाइन, यानी डॉक्टर ने बोला उसको, जो वेटरनरी डॉक्टर थे, यानी बिल्कुल ही वो अच्छा हो रहा है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, यानी आपको किसी भी प्रकार की उसको कार से निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही आ जाएगा बाहर। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं उसको निकाल लूँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैंने गार्डन होते हुए घर का चक्कर लगाया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडेस्ट ears flapping tail
वीविंग वाज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ठीक है, यानी ट्रिकी के सारे गुण थे जो मैंने बताया अभी। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथी हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी 2 वीक में वो बहुत ही उसके मसल्स अच्छे हो गए थे, तो पतला हो गया था, देखने में थोड़ा चार्मिंग लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, उसमें अच्छी सी दोस्ती हो गई थी, बाउंड्स उसके अच्छे बन रहे थे अपनी मालकिन के साथ। अब हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसके चेस्ट बिल्कुल ग्राउंड को ब्रश कर रहे थे, टकरा रहे थे, नीचे लग रहे थे। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, द चॉफियर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एनवेंट्री, जॉफियर जो था अभी तक कार डोर को खोला ही रखा हुआ था, खोल के रखा हुआ था। एनवेंट्री की सो हिज, देखो ये आप देख पा रहे हो, ये जो डॉग है इसकी जो मालकिन है और जो ट्रिकी है, ठीक है, आप देख पा रहे हो। मिस्ट्रेस सी टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस स्लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, और मिसेस पम्फ्री के पास वो चली गई। सी गैव ए स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वेम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, ठीक है, बहुत खुशी हो रहा था उस डॉग को। डरिंग द एक्साइटमेंट इतना हो रहा था। आई हेल्ड द चॉफियर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, ट्वाइस कजिन्स, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जो इन सारी चीज़ों को लाया गया था, इसमें से किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया था मैंने एज ए सर्जन। as car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, Mrs. Pumphrey विंडो से बाहर देख रही थी। tears shone in her eyes, and उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। her lips trembled, उसके जो लिप्स थे ट्रैम्बल कर रहे थे, हिल रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, यानी वो बता रही थी कि मिस्टर हैरियट को अपना धन्यवाद देना चाहती थी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ, आपने इतना बड़ा काम कर दिया मेरे लिए। दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी ये क्या था, सर्जरी, यानी इसने डॉक्टर ने किसी प्रकार का सर्जरी भी नहीं किया और कुत्ते की हालत भी क्या हो गई, सुधर गई और बिल्कुल ही अच्छा हो गया कुत्ता। एक बार कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे क्या लिखा, सॉसेज, इसका मीन्स क्या होता है, फाइनली मिंस्ड मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंस बाय ट्विस्टिंग और टाइंग। देखो एक बार पढ़ लेते हैं सारे वर्ड मीनिंग्स को। ये कन्वल्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, यानी जब रिकवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वल्सिंग्स बोलते हैं, ठीक है। लिथे मीन्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। स्क्रीमेज मीन्स क्या होता है, रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, रफ और कंफ्यूज होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉट मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली वरीड होता है। लुम्बैगो मीन्स क्या होता है, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, ठीक है। रिस्टलेस मीन्स क्या होता है, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसिज्म।